तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और ये है अहमदाबाद। तो मैं अहमदाबाद के ऊपर था जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं यही सोच के रिकॉर्ड कर रहा था कि एक वक्त था कि जब मैं अहमदाबाद आया था अयोध्या से, तो चीज़ें क्या थी और आज मैं इस शहर के ऊपर हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं काफ़ी खुश था। तो मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था, दिसंबर में जब मैं इंडिया गया था तो मैं इसको रिकॉर्ड किया था। और अहमदाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत सारी चीज़ें हैं अहमदाबाद में, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं। कैसे कैसे बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत शहर है। कहने का मतलब अभी तो बुलेट ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, BRTS है, कांकरिया है, लाल दरवाज़ा, खोखरा, मणिनगर। काफ़ी खूबसूरत शहर है। इसकी पब्लिक भी बहुत है, कम से कम 1 करोड़ पब्लिक है, 90 लाख पब्लिक है। मैं काफ़ी पहले जब मैं अहमदाबाद गया था, अयोध्या से जब मैं अहमदाबाद आया काम करने के लिए, तो इस शहर में जब मैं आया तो मेरे पास घर नहीं था इस शहर में, मैं भाड़े पे रहता था। मुझे एक रूम मिला था रहने के लिए, जो मैंने रेंट पे लिया था। 1000 रुपये महीना उसको देना होता था। 1000 रूम भाड़ा होता था और खाने का भी कोई 1000 या 2000 रुपये महीना आता था। तो 3000 में चीज़ें हो जाती थी। और उस टाइम मेरी सैलरी कोई 6000 रुपये आती थी, तो भी 3000 से ज़्यादा बचा लेते थे। ये सारी यादें हैं इस शहर को लेके। और इस शहर में मैंने बहुत मेहनत किया और लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। 1-2 दोस्त ऐसे हुए जो काफ़ी मेहनत मैंने किया तो मुझे सपोर्ट भी किए, जिसमें परवीन मकवाना करके मेरे दोस्त थे। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया जब मैं आया जॉब दिलाने में। और इस शहर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये सिखाया कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर कभी कोई भला बुरा बोल देता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर कोई नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी को कैसे देखते हैं। तो इस शहर ने बहुत कुछ मुझे सिखाया। जब आप अयोध्या से गुजरात काम करने के लिए आते हैं या यूपी बिहार से आते हैं, तो उतना लोग अच्छा नहीं समझते हैं कि ये यूपी का है या ये बिहार का है, बिहारी है। तो उस नज़र से नहीं देखते हैं। वो अपने आप को मतलब जहाँ भी जो भी है वो रहता है तो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझता है। मुझे गुजराती भी नहीं आती थी जब मैं इस शहर में आया, तो काफ़ी दिक्कत होती थी मुझे। और लोग थोड़ा बोल देते थे, गाली भी बक देते थे। लेकिन धीरे-धीरे समझने और सीखने को मिला कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको कैसे लेना चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस शहर से सीखा। और यहाँ पटेल लोग बहुत होते हैं। जब आप गुजरात में जाओगे तो अपने सगा वाला बोलते हैं। सगा वाले का मतलब होता है रिलेशन वाला मतलब जिसे रिश्तेदारी, ऐसा उसको बोलते हैं, सगा वाला बोलते हैं। तो अपनी सगा वाले का उसका फेवर करते हैं लोग थोड़ा। तो चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर मेरे साथ एक काम करते थे, उनका नाम किरण था। उन्होंने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। तो हम दोनों लोग जो है काफ़ी मज़ा किए। जाते थे, एक ही ऑफ करा के रखे थे, दोनों लोगों का एक ही दिन ऑफ पड़ता था। हम लोग लाल दरवाज़ा जाते थे, मणिनगर जाते थे और खम्बड़ खाने जाते थे। फाफड़ा है, ये है, जलेबी है, ये सब खाने में काफ़ी मज़ा आता था। तो काफ़ी एंजॉय करते थे। तो किरण भाई मुझे समझाते थे कि विजय अगर कभी कोई कुछ बोल देता है तो ठीक है यार, कोई नहीं। तो मुझे चीज़ें समझ में आती थी कि हाँ कोई नहीं यार, चीज़ें ऐसे काम करती हैं। फिर किरण भाई ने घर लिया तो बोलते थे एक दिन तुम्हारे पास भी इस शहर में घर होगा, मेहनत करते रहो। तो उनका एक दोस्त था, उसका नाम किरीट था, उसने भी घर लिया था। तो मेरा भी सपना था कि मेरा इस शहर में घर हो। तो चीज़ें हुई। फिर मैं मॉरिशस आ गया।
फिर मॉरिशस से जब मैं यहाँ से काम करके गया, पैसे वैसे थोड़ा हुए अपने पास, तब फिर मैं इस शहर में घर लिया। और भी चीज़ें बाद में हुई, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई इस शहर को लेके। तो इस शहर को लेके बहुत अच्छी यादें हैं। लेकिन अब इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, सिखाया, समझाया सारी चीज़ें, लेकिन अब मेरा मन लगता है यमुनानगर में। शायद इस शहर में मेरा रहना उतना नहीं होगा, कभी कभी जाना होगा, घर है, सारी चीज़ें हैं, चले जाएंगे 1 हफ्ते के लिए या 2-4 दिन के लिए, लेकिन मुझे यमुनानगर अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। कहते हैं अगर आप दिल से चाहते हैं कोई भी चीज़ तो कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं होती है। और मेरा कहने का मतलब भी है कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो अपना कर्म करते हैं, बाकी देने वाले का जो भी है, देने वाला ऊपर वाला होता है। तो इसीलिए मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ किसी चीज़ों को लेके। कभी कुछ आता है हवा की झोंका की तरह से और आगे चला जाता है, कोई नहीं, जो अपनी चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी। यही है दोस्तों, लाइफ यही है। और ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं रात को 12 बज गया था मुझे इस एयरपोर्ट पे, और 12 बजे फिर मैंने टैक्सी बुक करके घर गया, और घर पे फिर मैं नहाया वहाया, और मुझे काफ़ी भूख लगा हुआ था क्योंकि फ़्लाइट में, और फिर 2 फ्लाइट चेंज करके गए थे, तो फिर काफ़ी अच्छा था ये। बस इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।